अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोईज़ वर्ल्ड। आज की वीडियो जो है वो है ज़ोया की बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग है। आज का व्लॉग इसलिए भी ज़रा स्पेशल है कि वॉइस ओवर करते हुए ज़ोया मेरे साथ बैठी हुई है। मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, डेकोरेशन, केक प्रिपरेशन और बाकी जो भी मैंने किया था। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी ये सारा सामान जो कि हमने डेकोरेशन के लिए मंगवाया था। बहुत ज़्यादा नहीं था। ये बैकड्रॉप के लिए मैंने दो पैक लिए थे। ये टेप ली थी, ये डबल साइडेड टेप थी और बलून्स जो थे वो डिफरेंट कलर्स के थे। हमने थीम जो रखा था वो फ्रोज़न का था क्योंकि ज़ोया को था कि मैंने फ्रोज़न थीम पे बर्थडे करनी है। फॉयल बलून्स का एक पैकेट था। ये बस 4-5 चीज़ें थी। एक ये फॉयल बलून्स का ये पैकेट था और ये थीम थी फ्रोज़न की थीम के 5 फॉयल बलून्स थे और बैकड्रॉप के लिए था। ये हमारा सारा सेटअप था। ये वॉल थी जो हमने सेट करनी थी। उसके लिए यही ज़ोया का जो टेंट हाउस था ये बेसिकली उसका बर्थडे प्रेजेंट था, लेकिन हमने यहीं पे रख के ऊपर सेट करके रख दिया था। और जो अभी प्रेपरेशन हो रही थी उसमें बेसिकली हमने डेकोर करना था सारा खुद से। और इसके लिए ज़ोया और मोहम्मद अहमद दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि हमने जो है बस सेटिंग करनी है, बलून्स ब्लो करने हैं। और मुझे पहली दफ़ा फ़ील हो रहा था कि बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से बड़े हो गए क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवाई थी इस सब में। लास्ट टाइम जब अब्दुर्रहीम का बर्थडे था तो ये सारी डेकोरेशन जो थी वो हम सब ने मिलके की थी बड़ों ने, लेकिन बच्चों ने ऐसे जितना पार्टिसिपेट नहीं किया था। बस उन्होंने बलून्स जो थे वो फाड़ ही दिए थे, अदरवाइज़ ऐसा उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। लेकिन इस पर सारी डेकोरेशन मेरे साथ ज़ोया और मोहम्मद अहमद ने ही करवाई थी। इवन दो हर बलून उन्होंने खुद ही ब्लो किया था, मैं जस्ट नॉट लगा रही थी। अगर आप देख यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना ये जो दो मैंने बैकड्रॉप की फॉइल्स मंगवाई थी सिल्वर कलर में, वो मैंने लगाई थी डबल साइडेड टेप में। और ये मैं ना मिरर में ना इमेजेस दिखा रही थी बच्चों के। मोहम्मद अहमद और ज़ोया यहाँ पे जो है वो बलून्स जो हैं वो ब्लो कर करके मुझे दे रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया था कि वो ये कर रहे थे। उसके बाद मैंने ये फॉइल बलून्स निकाले थे और यहाँ पे ज़ोया मेरे साथ जो है वो सारी सेटिंग करवा रही थी। मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि ये सब हाँ यहाँ पे ठीक है, और ये सारा काम बच्चों ने मेरे साथ करवाया था। अच्छा, ये एक चीज़ थी जो कि मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी। ये बेसिकली बलून गार्लैंड है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, 100 रुपीज़ की मिल जाती है। अगर आप दराज से ऑर्डर करें मे बी आपको ज़रा चीपर मिल जाए, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि डिलीवरी चार्जेस ऐड होते हैं, तो वही आपको 100 से ऊपर ही पड़ जाती है। तो मैंने ये जो था वो नॉर्मल किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगी, और ये आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं कि आप एक बार ले लें और बार बार इसको यूज़ कर लें क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है। इस गार्लैंड पे हमने ये सारे जो भी बलून्स जो थे ब्लो किए हुए थे उन सबको इसमें डाल दिया था। और अगर आपने इसको ज़्यादा डेंस करना है, ज़्यादा बलून्स लगाने हैं, तो आप इसके ऊपर फर्दर टेप लगा कर तो उसके ऊपर ज़्यादा बलून्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड पे हमने ये सारे फॉइल बलून्स जो थे वो भी लगा दिए थे और उसकी सारी जो सेटिंग थी वो कर ली थी। फाइनल लुक दिखा दी मैंने आपको। और बच्चों का जो बर्थडे केक था वो भी मैंने बनाया था। और मेरी क्योंकि ज़ोया का था कि मुझे फ्रोज़न थीम केक चाहिए और वो मुझे ऐसे मिल नहीं रहा था क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे बर्थडे था, आपको पहले ऑर्डर करना पड़ता है। केक के लिए मैंने जो स्पॉन्ज था वो मैंने दो बनाए थे, एक वनीला पाइनएप्पल में था और एक चॉकलेट केक था। और स्पॉन्ज की बहुत सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपने देखनी है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बेस जो थी वो मैंने केक की एक दिन पहले बना ली थी क्योंकि मुझे था कि नेक्स्ट डे में भी मेरे लिए मुश्किल होगा ये सब मैनेज करना। और जो फ्रॉस्टिंग थी उसके लिए मैंने एक जो है वो पैकेट लिया था, विप क्रीम का एक पैकेट था। और विंटर्स में था तो इसलिए इतना इशू नहीं हुआ था। अगर तो आप समर्स में भी कर रहे हैं ना तो उसमें आइस क्रिस्टल्स रहने दें और जस्ट इसको सिंपली बीट करना है और आपकी फ्रॉस्टिंग जो है रेडी है। कोई मेस नहीं होगा, कोई शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मीठी होती है। तो आपको जस्ट सिंपली इसको ना अच्छे से विप करना है और आपकी फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरी फ्रॉस्टिंग जो है वो अब सेट हो गई है, हार्ड हो गई है और अब ये जो है इजीली मेरे केक पे स्टिक हो जाएगी। तो आपको फर्दर कोई हासिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सर आपने नहीं कुछ कहना, आप मेरे से वॉइस ओवर कर रहे थे, से समथिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोया है। आपको शायद अच्छी लगी होगी मेरी वो बर्थडे की डेकोरेशन। और मैंने, मम्मा ने और
मोहम्मद आमिर ने मिलके की थी और अब्दुल सो रहा था क्योंकि वो बलून फाड़ फूट देते थे। और जब पापा आए थे घर तो फिर उनको उनके तो फिर जब वो पापा आए थे तो फिर उनको बहुत अच्छी लगी डेकोरेशन और हमने पापा के बगैर ही डेकोरेशन की थी। आपने हमें बताना है कि आपको हमारी एक्वर्ड्स कैसे कितनी अच्छी लगी। ओके, जोया के वॉइस ओवर में इसकी केक की जो कटिंग है वो वाला पार्ट मिस हो गया है, लेकिन बहुत सिंपल है। मैंने थ्रेड के साथ एक सिंपल हाफ जितना भी पॉइंट पे करनी थी उसको करके जस्ट आपने सिंपल एक नॉट लगानी है और आपका इक्वली जो है वो हाफ हो जाता है। आपको जैसे इजी लगे आप उस तरह कटिंग कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है तो मैंने ऐसे की और एक एक लेयर जो है वो अपने पाइनएप्पल और चॉकलेट केक की लगा के उसमें फ्रूट कॉकटेल का एक मैंने टिन लिया था, उसका जूस डाल के उसके साथ साथ उसके जो फ्रूट्स थे वो ऐड किए हैं। साथ साथ मैं लेयर जो है उसकी लगा रही थी क्रीम की और जस्ट अपने केक को पाइल अप कर रही थी। बहुत आज के व्लॉग में अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होता है तो सो सॉरी, लेकिन बच्चों के साथ ऐसे ही व्लॉग जो है उसका वॉइस ओवर होता है क्योंकि कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी पॉइंट पे ऑन ड्यूटी रहता ही है। तो इनके सोने के इंतज़ार में ना व्लॉग लेट ही हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आज मैं बच्चों के साथ ही व्लॉग जो है उसका वॉइस ओवर कर लेती हूँ। सारा जो मैंने केक है उसको क्रीम से कवर किया था। अभी मैंने फ़र्स्ट कोट ही किया था क्योंकि उसके जो क्रम्स थे ना वो उसकी क्रीम में आ रहे थे। तो मैंने कॉर्नर्स को कट नहीं किया था क्योंकि मुझे वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, हार्ड बिल्कुल नहीं थे कि आपको उसको कट करना पड़े। और अगर आप इसको पहले कॉर्नर्स को कट कर दें तो आपको क्रम्स का इशू नहीं होगा, लेकिन इसके साथ भी नहीं था। मैंने ये एक लेयर लगा के इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और थोड़े टाइम के बाद इसको निकाला था और फिर उसके बाद दोबारा इसकी जो है मैंने सेकंड लेयरिंग की थी और उस लेयरिंग पे ये मेरी सेकंड लेयरिंग थी। हाँ जी, अच्छा, ये मेरी क्रीम की जो है फाइनल लेयरिंग थी। उसके बाद मैंने जो मेरे पास एक कार्डबोर्ड था उसके साथ ही इसके एजेस को नीट कर दिया था। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फ्रोज़न थीम का जो 5 बलून्स का पैक था उसका कार्डबोर्ड दिखाया था। यहाँ पे मैंने जो है वो सीज़र के साथ उसको ही कट किया था और केक के ऊपर ये वही कार्ड जो था वो मैंने सेट कर दिया था फ्रोज़न थीम पे, क्योंकि मुझे जो मेरी रिक्वायर्ड आइटम्स थी वो नहीं मिल रही थी जो मुझे जिस साइज़ में चाहिए थी। तो मैंने एक ये उसमें से ही कट करके वो लगाया था। ये हैप्पी बर्थडे का एक ये साइन लगाया था। इसको कॉकटेल से इसका फर्दर डेकोर किया था और इसके ऊपर डिफरेंट बंडीज लगा के इसकी जो फाइनल लुक थी वो प्रिपेयर की थी। और वो बहुत टेस्टी केक था, सबको बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें मैंने कैंडल्स लगाई थी ब्लू और वाइट और एक मैंने कैंडल इसमें ग्रीन ऐड कर दी थी। तो जोया ने मुझे कहा कि नहीं मम्मा आपने ग्रीन ऐड कर दिया, इसमें ब्लू ही कैंडल लगाएं क्योंकि ये हमारी थीम के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। तो मैंने वो भी फिर एंड पे चेंज करके यहाँ पे पहले मैंने ग्रीन लगाई है, फिर मैंने इसको चेंज किया और चेंज करके मैंने दोबारा यहाँ पे ब्लू लगाई थी। और जो हैप्पी बर्थडे का जो ये था वो भी जोया को पहले वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर उसने वो भी चेंज करवा दिया था। और ये मेरी फाइनल लुक है। ये बेसिकली मेरे पास ना ओलाफ पड़ा हुआ था, मुझे इसी साइज़ में एल्सा और आना की 2 डॉल्स चाहिए थी जो कि मैंने केक के ऊपर लगानी थी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं तो मैंने इसी तरह से इसको सेट कर दिया था। ये केक की फ़ाइनल लुक थी और यहाँ पे एक्सीडेंटली कैमरा जो है वो ऑन ही रह गया था। तो यहाँ पे जो फाइनल मैं टेबल पे सर्व करने लगी थी पिज़्ज़ा और विंग्स और बाकी जो आइटम्स थी सैलड वगैरह, तो ये रिकॉर्ड हो गया था तो मैंने ये क्लिप भी ऐड कर दिया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा जोया की और मेरी एफ़र्ट्स अगर आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसको भी लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।